तो गाइस इस वीडियो में हम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या हॉलमार्क्स होते हैं, पिलर्स क्या क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन नॉर्म्स क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है और ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? सबसे पहले 1946 में भोरे कमिटी की ओर से ये कॉन्सेप्ट रखा गया था। भोरे कमिटी की ओर से प्राइमरी हेल्थ केयर एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि बेस्ड होती है प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। उसका ये भी कहना था कि इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और ये एक प्रकार से इजीली अफोर्डेबल होनी चाहिए। इसको हम एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि किसी को कफ हुआ, उसने उसकी फैमिली से कंसल्ट किया, आसपास में रहने वाली कम्युनिटी से कंसल्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नियर बाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे और ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये कफ के पेशेंट ने वहां पे जाके ट्रीटमेंट ली और उसको कफ मिट गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये एक प्रकार की एसेंशियल हेल्थ की नीड थी जो कफ के पेशेंट को, उसने कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से एक इजीली अफोर्डेबल सॉल्यूशन निकाला जो कि था नियर बाय प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। तो उसने वहां से ट्रीटमेंट ली और उसको कफ मिट गया। तो ये हुआ एक प्राइमरी हेल्थ केयर। अब हम आगे इसमें क्या क्या हॉलमार्क्स है और इसके क्या क्या पिलर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हॉलमार्क्स के लिए एक न्यूमोनिक्स है 4 into A। फॉर ए अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इजीली अफोर्डेबल होना चाहिए, इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कम्युनिटी की ओर से, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और इन शॉर्ट ड्यूरेशन अवेलेबल भी होना चाहिए। तो ये 4 हॉलमार्क्स है, इनका निमोनिक है 4A। इसको याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि व्हाट आर द 4 हॉलमार्क्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। अब हम 4 प्रिंसिपल्स और पिलर्स की बात करेंगे। यहाँ पे आपको निमोनिक है आइस, AICE। इसको बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये एक प्राइमरी हेल्थ केयर में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पिलर्स कौन कौन से है? आइस, A फॉर अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि ORS है, वो हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मिल जानी चाहिए, वहां से पेशेंट उसको ले सके। दूसरा, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो किसी भी बीमारी के लिए जल्दी से ट्रीटमेंट मिल सकती है। तीसरा आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड चौथा होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है 4 पिलर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका न्यूमोनिक्स है आइस, AICE। तो ये याद रखना, इसमें से बहुत बार पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्स की ओर। क्या क्या एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। इसको ऑक्टागोन्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 8 एलिमेंट्स है। ये दिया गया था अल्मा अता डिक्लेरेशन 1978 की ओर से। तो एलिमेंट्स हम न्यूमोनिक्स एलिमेंट से ही याद रखेंगे, ELEMENTS। तो E से आता है एजुकेशन, उसके बाद में आता है लोकल डिजीजेज प्रिवेंट एंड कंट्रोल। तो जो लोकल डिजीजेज होती है एक प्राइमरी लेवल पे, इंडिया के विलेज लेवल पे, उनको प्रिवेंट करना, उनको कंट्रोल करना। थर्ड एलिमेंट है एसेंशियल ड्रग्स। जस्ट सपोज किसी को स्नेक बाइट हुआ तो उसके लिए जो एसेंशियल एंटीवेनम ड्रग्स है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे अवेलेबल होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह के बहुत ऐसे एसेंशियल ड्रग्स है वो इजीली अवेलेबल हो। उसके बाद में आते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो जो भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सब का सामान्य सा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। उसके बाद में आता है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स।
उसके बाद में आता है न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लाई। प्रॉपर गांव के लेवल के लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में, फूड सप्लाई के बारे में प्रॉपर जो अगर नॉलेज चाहिए तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से मिल सकता है और वहां से मिल जाना चाहिए। उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीजेस। जस्ट सपोज कफ हुआ, हमने आगे एक एग्जांपल देखा, तो उसको कफ हुआ तो एक प्रकार की कॉमन डिजीज, वो प्राइमरी हेल्थ केयर में जाए और वहां से वो ट्रीटमेंट ले ले। उसके बाद में आता है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये सब एलिमेंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स हो गए, इसको आप याद रख लेना, न्यूमोनिक से एलिमेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या उसके पॉपुलेशन नॉर्म्स है। तो गाइस, इंडिया की प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है प्राइमरी लेवल, जिसमें आते हैं सब सेंटर्स एंड पीएचसीज, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये एक प्रकार से फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है पॉपुलेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया का। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी लेवल, जिसमें आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो कि कहा जाता है CHC। ये फर्स्ट रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर होता है, क्योंकि इसमें PHC से पेशेंट रेफर किया जाता है। तो ये CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, is also called as a first referral level of healthcare in India। थर्ड लेवल है टर्शियरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें आते हैं मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, जो स्टेट लेवल पे होती है। इसे और हम कह सकते हैं कि सेकंड रेफरल लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जो कि CHC है, वहां से पेशेंट रेफर किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे याद रखना कि प्राइमरी लेवल में सब सेंटर्स एंड PHC आते हैं, सेकेंडरी लेवल में आता है कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स जो कि है CHC, एंड टर्शियरी लेवल में मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स आते हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे PHC से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे हम पहले पॉपुलेशन देखेंगे, फिर स्टाफ देखेंगे, फिर नंबर ऑफ बेड्स देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स इन इंडिया देखेंगे। तो पर PHC 30,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है प्लेन एरिया में, जबकि पर PHC 20,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है हिली और ट्राइबल एरिया में। अगर स्टाफ की बात की जाए तो पर PHC 15 का स्टाफ होता है, जिसमें मेनली मेडिकल ऑफिसर जो कि MBBS लेवल होता है, आयुष, फार्मासिस्ट एंड हेल्थ असिस्टेंट्स और अदर वर्कर आते हैं। नंबर ऑफ बेड 4 to 6 कवर किए जाते हैं पर PHC, ये 4 to 6 की स्ट्रेंथ होती है पर PHC, और टोटल नंबर ऑफ PHCs इन इंडिया आर 25,000। अब हम बात करेंगे पर PHC कितने सब सेंटर कवर किए जाते हैं। तो गाइस, पर PHC 5 to 6 सब सेंटर कवर किए जाते हैं। 5 से 6 सब सेंटर अपनी रिपोर्ट एक PHC को देते हैं। तो ये सब सेंटर के अंदर अगर पॉपुलेशन नॉर्म्स की बात की जाए तो पर सब सेंटर 5,000 की पॉपुलेशन कवर की जाती है प्लेन एरिया में, जबकि 3,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है हिली और ट्राइबल एरिया में। स्टाफ की अगर बात की जाए तो पर सब सेंटर देयर विल बी स्टाफ ऑफ 3 people। वन ऑफ देम विल बी ANM, हाउस हेल्थ वर्कर फीमेल, हेल्थ वर्कर मेल एंड सफाई कर्मचारी। और टोटल नंबर इंडिया में है सब सेंटर के 1.55 लाख। तो गाइस, इसमें आप याद रखना कि 6 सब सेंटर आते हैं 1 PHC के अंडर में। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की। तो गाइस, पॉपुलेशन नॉर्म्स की अगर बात की जाए तो पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अगर 1.20 लाख पॉपुलेशन कवर की जाती है प्लेन एरियाज में, जबकि 80,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है हिली और ट्राइबल एरियाज में। अगर स्टाफ की बात की जाए पर CHC तो 45 to 52 का स्टाफ होता है पर CHC, जिसमें मेनली MD
MD पेडिया, MD एनास्थेसिया, MS, डेंटल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर पर ब्लॉक एंड आयुष ऑफिसर्स होते हैं। नंबर ऑफ बेड्स की अगर बात की जाए तो पर CHC 30 बेड की स्ट्रेंथ होती है और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ CHCs है 5.5 थाउजेंड, दैट इज 5500 टोटल CHC हमारे इंडिया में है। तो गाइस यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सब सेंटर है वो ही एक ऐसा लेवल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोऑर्डिनेट किया जाता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करती है PHC और CHC। तो ये हुआ पॉपुलेशन नॉर्म। इसमें आपको मेनली प्लेन्स और ट्राइबल एरियाज की पॉपुलेशन, स्टाफ और नंबर ऑफ बेड्स के बारे में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार पहले क्वेश्चंस बन चुके हैं और ये क्वेश्चंस जरूर आपकी एग्जाम्स में आएंगे। तो गाइस ये हमने पढ़ा पॉपुलेशन नॉर्म्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। अब इस वीडियो को पूरा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब सेंटर। तो गाइस सब सेंटर एक मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कांटेक्ट होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी के बीच का। तो ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं PHC, क्योंकि PHC इज द फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर जो कि एक MBBS लेवल का होता है, उसका फर्स्ट कांटेक्ट कम्युनिटी से होता है PHC लेवल पे, क्योंकि PHC में ही मेडिकल ऑफिसर्स होता है, सब सेंटर में कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। पर PHC 6 सब सेंटर कवर किए जाते हैं, जबकि पर CHC 4 PHC कवर की जाती है। और सब सेंटर में हम देखेंगे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर मेल, उसको मलेरिया स्लाइड्स बनानी रहती है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि वो मेक मलेरिया स्लाइड्स एट द सब सेंटर लेवल, हेल्थ वर्कर फीमेल और हेल्थ वर्कर मेल। तो गैस इसका आंसर है हेल्थ वर्कर मेल। हेल्थ वर्कर मेल ही बनाता है मलेरिया स्लाइड्स और सब सेंटर लेवल पे। अभी और कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गाइस इंडिया में पर 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए, पर 10,000 पॉपुलेशन पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, 3 नर्स होनी चाहिए पर डॉक्टर के ऊपर, 2 आशा वर्कर होनी चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, ट्रेन डाई होनी चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, एक विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर, आंगनवाड़ी वर्कर कवर करती है 400 to 800 पॉपुलेशन, और एट लास्ट रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 68.9% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ नंबर्स है, ये सब आपको याद रखना है, आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आता है। आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ट्रेन डाई पॉपुलेशन कवर करती है 1000। तो गाइस ये पूरी स्टडी हुई प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया।